क्या आपको भी आजकल छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हर समय लो फील करते हो या बिना किसी बात के गिल्टी फील करते हो? तो मैं नहीं, रिसर्च ये कह रही है कि अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन हो सकते हैं। बट आप अकेले नहीं हो, डिप्रेशन इज राइजिंग ग्लोबली। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तो इसको नेक्स्ट पैंडेमिक का भी नाम दे रहे हैं। Although the reasons for depression can be multifactorial, it could be social isolation, financial instability, societal pressure, but इससे भी बड़ा एक रीजन है जो जनरली हम सब इग्नोर कर देते हैं, एंड वो है हमारा गट हेल्थ। Since this whole concept is a little shocking, इसलिए इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या है वो जिससे हमारी गट हेल्थ खराब हो रही है, और कैसे गट हेल्थ खराब होने की वजह से हमें सैडनेस या डिप्रेसिव फील होता है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड ये गट होता क्या है। गट हमारे माउथ से शुरू होता है एंड एंड्स एट द एनस, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसी पाथवे में आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे आपके मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने का काम करते हैं आपके गुड बैक्टीरियाज। इंटरेस्टिंगली आपका ब्रेन और आपका गट कनेक्टेड है थ्रू व्हाट इज कॉल्ड अ वेगस नर्व। वेगस नर्व कंट्रीब्यूट्स इन टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि इट टेक्स द सिग्नल्स फ्रॉम द गट टू द ब्रेन एंड इट आल्सो गिव्स द सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द गट। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिफोर एन इंटरव्यू और अ प्रेजेंटेशन यू आर वेरी नर्वस एंड एज अ रिजल्ट यू फील वेरी अनकंफर्टेबल इन योर स्टमक? दिस शोज अ कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड द ब्रेन। Your good bacteria in the gut have the ability to produce neurotransmitters like dopamine, serotonin, GABA and acetylcholine. ये जितने भी भारी भरकम वर्ड्स मैंने अभी बोले is actually responsible for mood regulation and inducing happiness. Additionally, serotonin जो कि एक feel good हार्मोन है, 90% गट में ही प्रोड्यूस होती है। And guess what? These are the ingredients जो anti-depressant medicines में भी होती है। So, जब भी गुड बैक्टीरिया आउट ऑफ बैलेंस चले जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, लीडिंग टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। तो ये गुड बैक्टीरिया में इंबैलेंस होता कैसे है, ये जानने से पहले हम एक और रीजन के बारे में जानते हैं जो आपकी गट हेल्थ को खराब कर रहा है, एंड दैट इज सीबो। सीबो का मतलब होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उन बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाना जो वहां पे बिलोंग ही नहीं करते, एंड एज अ रिजल्ट वो आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को काफी स्लो डाउन भी कर देते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया की ग्रोथ हो कैसे जाती है? इसके भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोई स्कार टिश्यू एब्डोमिनल सर्जरीज की वजह से, बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का डोजेज लेना, ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, ईटिंग फूड्स रिच इन शुगर्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। भारत की सबसे मेजर प्रॉब्लम पॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन, और इवन क्रॉनिक स्ट्रेस। बेसिकली वो सारे फैक्टर्स जो आपके गट को बहुत स्ट्रेस देते हैं। इन रीजंस की वजह से गट मोटिलिटी स्लो हो जाती है, एंजाइम प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, इवन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती है व्हिच मेक्स यू फील मोर टायर्ड एंड लेथार्जिक ऑल द टाइम एज वेल। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? इन शॉर्ट, जितना हम अपने गुड बैक्टीरिया को डाइवर्सिफाई करेंगे और उनको खुश रखेंगे, उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। सो गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज कैसे किया जाए? Number 1, make your diet fiber rich. Green vegetables, fruits and whole grains will do the job for you. Ensure that you're getting 7 to 8 hours of quality sleep. Quality sleep, I mean you're getting good deep sleep. Focus on your hydration. अगर if you are someone जो पानी कम पीता है, then do consider adding electrolytes to your bottle of water. अपने मील्स में योगर्ट, पिकल, कंबूशा जैसे प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज करना है। हर छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर दो। लेट योर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म फिगर इट आउट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, शुगर और प्रोसेस्ड फूड को कंप्लीटली कट करना होगा। इट डज नो गुड टू यू। वर्किंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। It did in my case as well. इसके अलावा alternatively there is also a medicinal procedure by which you can improve your gut health, and that is fecal microbiome therapy. इस थेरेपी में एक हेल्दी पर्सन के स्टूल को एक अनहेल्दी पर्सन के गट में इंजेस्ट किया जाता है to improve the microbiome and diversity of the gut. Research has shown that there has been a significant improvement in the mental health of the people who were suffering from depression through this process. अब ये आपका डिसीजन है, आपको अपनी लाइफस्टाइल सही करनी है या दूसरों की टट्टी खानी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करता रहूंगा। एंड इफ यू आर समवन हु वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन योर करेक्ट न्यूट्रिशन जर्नी, क्लिक द लिंक बिलो एंड लेट्स टॉक।